हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम अभी तक मैथ के जितने कंटेंट को हमने स्टडी किया है कि शॉर्ट ट्रिक से या फिर फॉर्मूला बेसिस्ड, ठीक है, तो उनके बेस्ड पर एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं आज हम वो देखते हैं। और ये क्वेश्चंस आप थोड़ा समझ कर करिएगा, मेरे से पहले आप खुद कोशिश करिएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आप स्टॉप वो पॉज करके ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो फिर इस तरीके को देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, जो भी क्वेश्चंस ना आए, ठीक है, बता देना। बाकी आप सारे क्वेश्चंस को अपने आप से करके एक बार आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 10 दहाई 11 सैकड़ा और 12 इकाई। तो 10 दहाई का मतलब 10 गुणे 10, ठीक है, और 11 सैकड़ा का मतलब 11 गुणे 100, ठीक है। फिर आता है 12 इकाई, 12 इकाई का मतलब 12 गुणे 1, ठीक है, इतना समझ आ गया। और 10 दहाई का मतलब कितना होता है, 100 हो गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर क्या था, 11 सैकड़ा यानी कि 1100, कितना हो गया 1100, प्लस 12 एकम 12 हो गया। तो 1100 में 100 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 1200, और 1200 में 12 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th, 1212 इसका आंसर हो जाएगा। अब मुझे आपको बताना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। 10 दहाई मतलब 100, 11 सैकड़ा मतलब 1100, 1100 और 100 जोड़ा तो कितना हो गया 1200, 12 का एक मतलब 12, तो 1212। आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर जाओगे, ठीक है। तो ये आपने पहला क्वेश्चन देखा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 42 के गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आपको मैंने कैसे सिखाया था कि आपको एलसीएम मेथड के द्वारा आपको निकालना है, 42 को फैक्टर निकालना है। तो 2 से करोगे पहले, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3, फिर 3 से करो, 3 से 1 जा 21, फिर 7 से करो, 7 1 जा 7, ठीक है। ये हो गया क्या 42 का फैक्टर। तो कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे। पावर सबके कितनी कितनी है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 1 है। तो मैंने क्या बताया, जब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स या गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो क्या करना होता है, पावर को एक एक बढ़ा दो और पावर को एक एक बढ़ाकर फिर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम यहाँ पर पावर 1 है, इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसको भी बढ़ाएंगे 2, इसको भी बढ़ाएंगे 2, और इन तीनों का फिर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो कितने फैक्टर आ जाएंगे, कितने गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। तो 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये है डिविजिबिलिटी पर, ठीक है, भाग देने पर क्या आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है, ये टाइम टेकन हो जाएगा। आपको करना क्या है वो देखो, सीधे सीधे यहीं पर करो। अगर टेबल आती है आपको, क्या किया, आपको ये देखना है सीधे से 12 दूनी 24, तो 34 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा 10, 108 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 नवैया 108 हो गया, फिर क्या बचा 8। अब 8 12 से छोटा है, यहाँ 0 लगा दो, शेष आपका रिमाइंडर कितना हो गया 8 आ गया। इधर ऐसे ही कर लो, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 बचे 55, कितना बचा 3 बचा, ठीक है। तो 8 - 3, दोनों में क्या निकालना है, अंतर निकालना है, दोनों के शेषफल में अंतर निकालना है। 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बड़ा मेथड डिवीजन का नहीं यूज करना है, वैसा ही, लेकिन आपको यहीं पर देखना, आपको अपनी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग रखनी है कि आपसे जल्दी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संख्या 90709 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो इसका मैंने एक आसान सा तरीका आपको बताया है, क्या कि नंबर आप डिजिट को प्लस कर दो और 9 से भाग दे दो। तो नंबर आप डिजिट को प्लस कर दो, इतनी बड़ी संख्या को 9 से भाग देने से अच्छा है कि आप इनको प्लस कर दो। तो जब प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, और 16 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और 23 को 9 से भाग दोगे तो 9 दूनी 18, और 18 5 कितना होता है 23, तो शेषफल कितना आ जाएगा 23। क्या करना है, इन संख्याओं को प्लस करना है, 9 + 0 + 7 + 0 + 7, और इनको जोड़ा हमने तो कितना आ गया 23,
ठीक है। और 9 के टेबल में 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 9 2 जा 18 कर देना है। और 23 में से जब आप 18 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। तो क्वेश्चन आपका किस तरीके से आएगा, या तो आएगा गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या फिर आएगा कि गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, यही मेथड लगाना है, ठीक है। 2 पंचे 10, फिर ऐसे 25, 25 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से करो 50 25, 5 1 जा 5, ठीक है। अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूँगी, सीधे मुझे पता है 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 गुणे 2, ठीक है। या फिर सीधे सीधे करना है तो 100 को क्या लिख सकते हो, 25 चौको 100 लिख सकते हो। और 4 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 2, 5 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 2, यही होता है। तो मुझे ये बेसिक सा मेथड मिल जाएगा करने का। लेकिन आपको जब करना है और मैथ थोड़ी सी कमज़ोर है आपकी, तो आपको हमेशा क्या करना है, एलसीएम मेथड से ही निकालना है 100 को, ठीक है। पहले 5 से भाग दिया, फिर 5 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, जब तक कि 1 ना आ जाए। तो क्या देखा, 5 का 2 पेयर और 2 का 2 पेयर, यानी कि 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर आपको मिल गया। क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग। कैसे करोगे, अब क्या करना है, मैंने क्या बताया, पावर हमेशा बढ़ानी है। कुछ भी हो, गुणनखंड आया नहीं कि पावर बढ़ानी है आपको। कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। तो 5 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, ठीक है। गुणे 2 के पावर कितना है, 2, तो 3 माइनस 1। और नीचे क्या बताया था मैंने, बेस बताया था, 5 माइनस 1 गुणे 2 माइनस 1। 50 25 पंचे 125, कितना हो गया ये, यहाँ देख लेते हैं कितना हो गया। 125 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 8 आएगा, और 8 में से 1 माइनस कर दोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 5 में से 1 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो 217 जो ऑप्शन है वही आप टिक कर दोगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इजी मेथड से इसको निकाल देना है, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगी तो आप क्या करोगे, सीधे आपको ये एलसीएम का मेथड हटा देना है। डायरेक्ट ही आप क्या करोगे, 25 चौकों से, यानी कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, यहीं से आपको मिल गया। अब आपको कुछ और नहीं करना है। 5 की पावर 3 का मतलब 125, 125 से आपने 1 माइनस किया, कितना आया, 124। और 2 के पावर 3 8, 8 में से 1 माइनस किया 7 आ गया, और 5 में से 1 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। यहाँ पर आपने कट किया और मल्टीप्लाई किया, सीधे आपको मिल गया बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो सब कुछ किस पर डिपेंड है, मैथ में हर एक क्वेश्चन डिपेंडेंट है आपके प्रैक्टिस पर। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उसको उतने ही कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। और कॉम्पिटिशन का मतलब है लेस टाइम टेकन, ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस पे आपको 10 सेकंड से ज़्यादा का, 15 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चंस मैंने करा रखा है, ठीक है, करा रखा है मैंने, फिर भी एक बार बता देती हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो जो भी पूछता है 3 1/3 में कितने 1/6 हैं, हाउ मच जब भी पूछ ले तो जो इधर की वैल्यू होती है आप उसका रेसिप्रोकल कर दिया करो। रेसिप्रोकल का मतलब अगर 1/6 है तो 6 हो जाएगा, और 6 है तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स डिवाइड में है तो ऐसे नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा। इतना याद रखना है आपको। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको क्या कहते हैं, मिश्रित फ्रैक्शन, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 + 1 कितना हो गया, 10, 10/3। और इसको हमने क्या बोला आपसे कि 1/6 है तो सीधे सीधे क्या करना है, 6/1 कर देना है, उल्टा कर देना है। 3 दूनी 6, 10 2 जा 20, 20 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल। तो सबसे पहला अगर मैथ में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अगर आपने उसे बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर अगर इस वैल्यू को देखना है, इसमें क्या बोला है, 5 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान देखोगे तो कहाँ पर है, 100 की पोजीशन पर, 100 पर है तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और 6 कहाँ पर है, दहाई की पोजीशन पर, यानी टेंस की पोजीशन पर थे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 6 पंचे
30, 6 5 जा 30, उसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो आप लगा दो। तो जहाँ पर 30,000 होगा 30,000, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस को और आसानी से करने के लिए क्या करो, 6 5 जा 30, स्थानीय मान पूछ लिया तो क्या हो गया, 30 हो ही गया। ठीक है, अब आपको देखना है इनकी पोजीशन क्या है, ये 100 पर है, ये 10 पर है, तो 100 और 10 कितना हो जाता है, 1000। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लगा दो, 3 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये आसान तरीके से आप कर सकते हो। अब ये क्या है आप, यानी कि 3010 3010 301, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 43 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 43 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए अब आपने इसका कोई भी रूल पढ़ नहीं रखा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही देखना है डिवाइड करके, लेकिन एक इजी वे में जाना है। कैसे जाओगे वो देखो, सब में 7 दिख रहा है आपको, सब में 0 दिख रहा है, तो 2 डिजिट तो सब में आपको कॉमन दिख रही है। क्या कॉमन दिख रही है आपको, जो कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है 7 0, तो सब हर एक आंसर्स में 7 0 है ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही 3010, ठीक है 301 है, 43 इंटू 70 कर दो। डायरेक्ट क्या करोगे, 43 इंटू 70। अब यहाँ पर 0 7 3 21, 2 आया कैरी, 7 4 जा 28, 28 में 2 जोड़ दिया, कितना आ गया, 30 आ गया। तो आपको क्या मिल गया, आगे की ये 4 डिजिट मिल गई, 30 और 10 मिल गया। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 301 दिख रहा है। तो कैसे करना है इसको, अब ये देखो कि ये जो 30 है, 43 इससे बड़ा है तो जाएगा नहीं, तो क्या करना होगा, आपको कैरी लगाना होगा। देख लो करके, देखो कैसे करना है आपको, 30 10 301। ठीक है, अब आपको कहोगे कि 43 का टेबल 43 का टेबल बड़ा है, तो मैंने क्या बोला आपसे, 2 डिजिट कॉमन है, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर 7 लिखना है। ठीक है, तो जब आपने 7 लिखा यहाँ पर और क्या लिखा, 0 लिख दिया, तो डायरेक्ट आपको आंसर क्या मिल गया था, 3010 मिल गया था। इसको हमने क्या किया, 0 0 कर दिया। इतना तो हमें ढूंढना ही नहीं है। फिर आपको इसके बाद क्या कॉमन करना होता है, 3 कॉमन करना है। ठीक है, क्या करना है, 3 कॉमन करना है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये 3 जो है 43 से छोटा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाओगे। फिर आप क्या करोगे, 30 भी 43 से छोटा है, तो फिर भी यहाँ 0 बढ़ाओगे और यहाँ भी 0 बढ़ाओगे, सॉरी यहाँ 1 बढ़ाओगे आप। ठीक है, 0 नहीं बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, 1 बढ़ाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 है, और ऊपर आप क्या लगा दोगे, 0। अब देखोगे कि आप इस नंबर को कितने टाइम पर ले जा सकते हो, तो इसको आप फिर से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप जाते हो तो 7 के बाद 3 0 किस में है, इसी में है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 3 21 और 7 चौक 28 2 30। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, 0 0। तो आपने क्या देखा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो इसका ये था तरीका, लेकिन आप इसको इजी वे में जब आपको करना होगा तो आप क्या करोगे, आगे के ऑप्शन मैच करोगे। 7 0 है और 7 0 को 43 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 30 और 10 पूरा आ गया, तो ये आगे के 4 डिजिट कट गए। अब बचता है ये 301। इसको ले जाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर जो ये 70 था इसमें, ठीक है ये 3 है, तो पहले आप 3 लिखोगे, फिर 3 के बाद 0 और 1 लाने के लिए, 0 और 1 लाने के लिए क्या करोगे, 2 0 और बढ़ा दोगे आप। तो अब आपको देख लेना है 7000 किस में है, डायरेक्ट आप वही ऑप्शन कर देना है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चंस को स्मार्ट वे में करना होता है। ठीक है, आता सबको रहता है, लेकिन क्या करना है आपको, एक स्मार्ट वे में करना है, स्मार्ट वे में करना है। ठीक, अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी आया था आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीटेट 2019 में पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे करना है। 18 से ही 3/4, 18 3/4, 18 75, क्या हो जाएगा, 75। देख लेते हैं इसको। ठीक है, क्या हमने बोला आपको, 18 और 3/4, तो 18 चौक 72, 3 क्या हो गया, 75 हो गया। ठीक है, 75 हो गया। 75 में अपान में क्या हो जाएगा, 4 में कितने चतुर्थांश हैं, कितने चतुर्थांश का मतलब चतुर्थांश की बात करा, दैट मीन्स 1/4। और मैंने क्या बोला है, जब भी 1/4 है तो आपको क्या लिखना है, इसको रेसिप्रोकल में लिखना है, 4/1 लिखना है। 4 ऊपर है 4 नीचे है, कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको ये, इसमें कितना 1/6 है, कितना 4/3 है, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं आप उसको बड़े आसानी से करना है। ठीक है, और ये जो 2 क्वेश्चन है ये करा रखा है मैंने आपको। ठीक है, इसलिए मैं इसको करा नहीं रही हूँ, ये आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें पूछा है
3, 5, 3, 6, 2 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या है। तो जब भी स्थानीय मान और अंकित मान का मतलब क्या हो गया, फेस वैल्यू, यानी कि रियल वैल्यू की बात कर रहा है, रियल वैल्यू फेस वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर का रियल वैल्यू अंकित मान वही होता है। तो 5 बोल रहा है, इसका मतलब 5 ही हो जाएगा। अब अंतर बोल रहा है तो पहले 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है हमें। 5 की प्लेस वैल्यू कौन से पोजीशन पर है, 1, 10, 100, 1000, तो 5000 हो जाएगा। या ऐसे ही देख लो, 5 के बाद कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो 5 के बाद 3 जीरो लगा दो और 5000 में से 5 माइनस कर दोगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, 4995। ठीक है, क्योंकि इसमें अंतर पूछा था। अगर योग पूछता तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता, 5005 हो जाता, लेकिन आपसे डिफरेंस पूछा है तो आप माइनस कर दोगे तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर भी वही डिविजिबिलिटी वाली क्राइटेरिया है। 11 से डिवाइड करो, 11 एकन्नम 11, 8 बचा 80 हुआ, 11 सत्ते 77, ठीक है, 3 बचा 30 हुआ, 11 दूनी 22, ठीक है, फिर 5 हमने इसको दिया, ठीक है, 5 होगा ना, 5 दिया तो 11 पचे 55, क्या बच गया यहाँ से, 4 बच गया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो अगर इसको कट करते हो आप तो 11 अठे क्या हो जाएगा, 88, 89, 90, 2 बचेगा 29, तो 11 दूनी 22 और 7 दिया, 11 छिकर 66, 4 बचा। ठीक है, तो इसमें भी 4 बचा। फिर से देख लो, अब है 19,009। इसको किससे डिवाइड करना है, 11 से। 11 एकम 11, तो 19 में से 11 घटाओगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा शेष। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 80, और 80 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 सत्ते 77, तो कितना बचेगा शेष, 3 बच जाएगा। ठीक है, यही तो बचेगा। फिर 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और कितना शेष बचेगा, 8, 11 अठे 88, और लेकिन यहाँ पर कितना है, 89 है, तो जब 89 में से 88 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। यानी इसका शेषफल आ जाएगा 1 और इसका शेषफल आ जाएगा कितना, 11 अठे 88, 11 दूनी 22, ठीक है, और 66 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दोनों के जो शेषफल हैं उनके, यानी कि दोनों के रिमाइंडर को क्या करना, मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना है। तो 4 एकम 4, 4 वन जा क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो डिवीजन आपको बहुत ही जल्दी ही करना है। समझ आ गया। नेक्स्ट देखना है आपको, कह रहा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, लार्जेस्ट डिजिट ऑफ 4, लार्जेस्ट डिजिट ऑफ 4 एंड स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, और इनका क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि ऐड करना है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब भी जितने भी अंक की बड़ी संख्या पूछे उतनी बार 9 लिख दो। 4 अंक की पूछ रहा है तो 4 बार 9 लिख दो। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक शुरू कहाँ से होता है, 100 से शुरू होता है, वही उसकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो नीचे क्या लिख दो, 100। इनका क्या करना है, योग करना है, यानी कि इन्हें जोड़ना है। ठीक है, तो सीधे जोड़ दो आप, क्या आ जाएगा आंसर आपका, 10,099। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उसे बहुत अच्छे से करना है। 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो 1/10 को क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, 5 दूनी 10, 5 2 10 हो गया, 6 2 12, ऑप्शन नंबर आपका 2 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसको 11 से भाग देने पर भागफल व शेषफल, यानी कि अगर आप इसको 11 से भाग दोगे तो जो इसका क्वेसेंट आएगा, भागफल आएगा, भागफल को क्या बोलेंगे, क्वेसेंट, जो भी इसका भागफल आएगा और जो इसका रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो भाग दे लो, 11 एकम 11, तो क्या बचा यहाँ पर, 0 और 1 बचा तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा दो। फिर से 11 एकम 11 और 0, तो ये क्या आ गया, 1010, क्या आ गया, इसका भागफल आ गया। और शेषफल कितना देखा आपने, 1 देखा, और आप इसको जब ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में 2 0 हो जाएगा, तो 10011, 10011, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। करके दिखा देती हूँ मैं आपको, जैसे 1011011 है। ठीक है, तो क्या किया आपने, 11 एकम 11 किया, माइनस कर दिया, 0 हो गया। अब ये वाला आप 0 यहाँ पर ले आए, ठीक है, बट 0 से कोई मतलब नहीं, तो 0 ऐड किया। फिर से आप यहाँ 1 ले आए, तो यहाँ पर क्या किया आपने, 0 ऐड कर दिया।
अभी भी नहीं जाएगा। ये वाला आप यहाँ पर 1 ले आओगे, तो अब जब 1 ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 11 एकम 11, तो यानी कि यहाँ 0 आ गया, ये वाला 1 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, और जब ये 1 यहाँ रिमाइंडर आ गया तो यहाँ हमको क्या करना है, 0 लगा देना है। तो ये हमको क्या मिल गया, भागफल मिल गया, और एक क्या मिल गया, हमें शेषफल मिल गया। और 10,010 में ये क्या है, 10,010 आया भागफल, इसमें 1 जोड़ दो तो 10,011 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको भी आपको करना है। अब आता है आपका गुणनफल 102 गुणे 302 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कोई और तरीका नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना ही है। लेकिन मल्टीप्लाई का भी क्या होता है, आसान सा तरीका होता है, स्टेप होता है। ठीक है, आपका मल्टीप्लाई का भी क्या होता है, आसान सा स्टेप होता है। तो क्या करना है, इसका मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखकर सीख लेना कि आसान तरीके से मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा। तो मुझे देखो मैं कैसे कर रही हूँ, 2 1 जा 2। ठीक है, मैंने क्या किया, डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया। फिर क्रॉस में किया, 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 2 और 0 का मल्टीप्लाई क्या आ गया, 0, और दोनों को जोड़ दिया, 0 आ गया। फिर 1 और 1 क्रॉस, लास्ट और लास्ट का, एक का करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 2 का करोगे तो 4 आ जाएगा, और 0 0 बीच वाले का करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 4 1 5 आ गया जोड़ने पर, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 5। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का तो 0 आ जाएगा, और 2 1 जा 2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमको क्या आंसर मिल गया, 20,502। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए कि ये मिल जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, ये 502 है, लेकिन चाहिए कितना, 999 और 19,000। इसका मतलब अगर यहाँ पर 503 घटा दें हम तो 19,999 मिल जाएगा। ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा है कि 502 तो है ही है, एक ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि 99 लाना है, तो 503 आपका आंसर हो जाएगा। या आप डायरेक्ट 20,502 में से 19,999 घटा दो, तभी भी आपको क्या मिल जाएगा, 503 मिल जाएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 96 का मैं नहीं बता रही हूँ, 96 के धनात्मक गुणनफंडों का योगफल ये आपको खुद निकालना है, क्योंकि इसके बेस पर मैंने अभी 100 का बताया था ऊपर, और इसको आपको खुद से ही ट्राई करना है। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दोगे। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस के सीरीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज, और ये सारे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आ चुके थे। ठीक है, और इनके तरीके कैसे इनको करना है ये मैंने सिखा रखा है वीडियोज़ में। ठीक है, तो आप पहले सारे उनको कवर कर लो, और उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को आप अपने अनुसार लगाओ, अपने अकॉर्डिंग खुद से करो, खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या सारे आंसर्स आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे तो आप उनको और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।